छाँव प्रस्तुत करती है एनसीईआरटी ऑडियो बुक्स विद टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। विषय हिंदी, कक्षा 7, दूरवा। नमस्कार, मैं हूं हेमंत रायपुरिया, इस ऑडियो बुक में आपका साथी। छाँव द्वारा पेश किए गए इस ऑडियो बुक को आप बार बार सुनकर अपने पाठ के सभी शब्दों के सही उच्चारण पर आप काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पढ़ने के सही तरीके पर भी काम कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को इसी वक्त अभी पॉज कीजिए और अपनी किताब लेकर सामने बैठ जाइए। इस ऑडियो बुक को आप बार बार सुनेंगे और साथ में बार बार पढ़ेंगे तो आपके रीडिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स दोनों बहुत अच्छे होंगे। भाषा को जानने और समझने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मुझे उम्मीद है आप इसे जरूर अपनाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। पाठ 1, चिड़िया और चुरुंगुन। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूं धरती की ओर। दाना कोई नहीं पड़ा हो, चुन लाता हूं ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार। कोई अंदर से कहता है, उड़ जा उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। अच्छा मेरे प्यारे साथी, ये बताइए कि हरिवंश राय बच्चन जी ने ये जो कविता चिड़िया के बारे में लिखी है, ये क्या चिड़िया के लिए लिखी होगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे लिए लिखी गई है। सोचिए कि आप अभी बढ़ रहे हैं और एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा, जिसके जीवन को बिल्कुल आपके साथ जोड़ा है कवि ने। एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, घर से बाहर निकलता है, दुनिया को देखता है, दुनिया के लोगों को बातचीत करते देखता है, सुंदरता देखता है, खाना पीना, स्वाद, रंग, रूप, बहुत सारी चीजें उसे दुनिया से मिलती हैं। उसे लगता है कि वो सब कुछ सीख गया है। क्या उसे अब उड़ना चाहिए? क्या उसे अब आगे बढ़ना चाहिए? क्या उसे अपने मन की जिंदगी जीनी चाहिए? तब बार बार पेरेंट्स मना करते हैं कि नहीं, अभी नहीं, अभी तुम इतने तैयार नहीं हो, अभी तुम्हें और तैयारी की जरूरत है। बच्चे और बड़े होते हैं, समझदार बनते हैं, और 18 साल से पहले तक कोई बच्चा इतना मजबूत नहीं हो पाता, इतना परिपक्व नहीं हो पाता कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। इसलिए पहले उसको सीखना चाहिए। इसलिए पहले उसे तब तक अपने आप को तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए, इतना तैयार हो जाए कि वो ऊंची उड़ान भर सके। तो मेरे प्यारे साथी, आप भी चिड़िया के उस छोटे बच्चे की तरह हैं। आपके पेरेंट्स बार बार आपको कुछ काम करने से रोकेंगे, भले ही आपको बुरा लगेगा, लेकिन वो जानते हैं कि आपको कब आसमान में उड़ना चाहिए। अगर उससे पहले आप कोशिश करेंगे तो आप गिर जाएंगे। इसलिए अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स की बात मानिए, समझिए कि वो क्यों कह रहे हैं। वो आपका ही भला चाहते हैं, वो आपको ही ऊपर उठते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए भ्रम में मत पड़िए। तभी कवि कहता है कि नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। जब तक आपको पूरी तरह से उड़ना नहीं आएगा, तब तक आप भ्रम में रहेंगे नहीं। अपनी समझदारी का प्रयोग कीजिए। ये कविता आपके लिए है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक समझदार इंसान हैं और बनेंगे।
मेरे प्यारे नन्हे साथी, मैं हेमंत रायपुरिया आपका साथ निभाऊंगा 12वीं क्लास तक, लगातार इन्हीं ऑडियो बुक्स के माध्यम से। ये ऑडियो बुक्स पेश कर रही है छांव संस्था। छांव सन 2002 से शिक्षा और जागरूकता पर काम कर रही है। आपके बेहतर भविष्य के लिए, देश के बेहतर भविष्य के लिए छांव सदा कामना करती है। आपका प्यार सदा बना रहे। अब चलते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ 2, सबसे सुंदर लड़की। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वो दिन भर वह नहीं पढ़ना है आपको, वह या वो, सीधा वो बोलिए। वो दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियां, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वो तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। उसका एक बेटा था। नाम था उसका हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहां छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी, यह नहीं, ये, सीधा ये पढ़ना है आपको। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वो भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी जरूरी लगता था जब वो वहां की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। वो बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। मां मछलियां पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वो लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वो एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वो देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा, ये किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, ये सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना, 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। हाँ हाँ बाबा, मैं ये पक्षी मंजरी को दूंगा। और वो दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वो नाचती हैं, गाती हैं। और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चलें। मंजरी काफी निडर हो चली थी, बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पे बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष,
यहां आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा। उसे ईर्ष्या हुई, वो वहां क्यों नहीं जा सकती? वो क्या उससे कमजोर है? वो ये सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वो बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। ये सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वो उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकल गया। उसने आंखें खोलकर देखा। उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वो बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वो बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वो लड़की कौन है? वो है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाईं। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वो सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। तभी क्या हुआ? मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वो धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, ये पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र की लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थीं। मेरे प्यारे नन्हे साथी, आप एक बार शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को, अपने शरीर को ध्यान से देखिए। इस नेचर ने आपको जो शरीर दिया है, आपको जो चेहरा दिया है, वो कितना खूबसूरत है, कितना नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब तो कोरोना की वजह से सब मुंह पर मास्क लगाए घूमते फिर रहे हैं। किसी का चेहरा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब नजर आएगा तो सिर्फ एक चीज, और वो है व्यवहार, बिहेवियर, कर्म, हमारी सोच। हम कैसा दूसरे के लिए सोचते हैं, कैसा हम दूसरे के लिए करते हैं। और जितना हम दूसरे के लिए अच्छा करते हैं, जितना हम दूसरे की मदद करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, उतनी ही हमारे अंदर सुंदरता बढ़ने लगती है। असली सुंदरता वही है, अच्छी सोच की। इसकी बजाय स्वार्थ की सोच, गुस्से से भरी सोच, चिढ़ और जलन वाली सोच, लालच वाली सोच, ईगो वाली सोच, ये किसी भी तरीके से सुंदर सोच नहीं हो सकती। तो अगर असल में आपको सुंदर बनना है तो आपको अच्छी सोच और अच्छा व्यवहार बनाना है, और तभी लोग आपको सराहेंगे और तभी लोग आपको प्यार करेंगे। ये ध्यान रखना और अपनाना अपनी सारी जिंदगी के लिए। आप देख रहे हैं NCERT ऑडियो बुक विद टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वहाँ घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर अगले वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आगे के चैप्टर्स के लिए इस वीडियो के किनारे पर जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक कीजिए और आगे के चैप्टर्स देखिए। मैं हेमंत रायपुरिया आपका साथी, मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।